guys, welcome to Eduvent. I am Parul Mishra and I am here with you for mathematics. We will try and finish syllabus of class 9th from NCERT for this session itself. And if you want to do better, you can go with R.S. Agarwal. If you want to do even better, you can do R.D. Sharma. But I will suggest that you should at least do R.S. Agarwal after NCERT. Now today is our very first class, so we will just have the introduction of all the syllabus what we have to read in class 9th. तो चलिए हम लोग क्लास 9th के सिलेबस को ज़रा देखते हैं। और हमारी जो भाषा रहेगी ये वीडियो के लिए वो हिंदी होगी। और पहला जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों को सबसे पहले जो पढ़ना होगा वो होगा पहले रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, देन नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, operations of real number on real number, law of exponents for real numbers। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ज़रा सा हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या जैसे कि क्या क्या पढ़ना होगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है और जिसमें q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ये दो कंडीशन जो भी नंबर फुलफिल करेगा वो रेशनल नंबर होगा। अगर ऐसे ही इरेशनल नंबर के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन होंगे, अगर कोई नंबर उन दोनों स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करेगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। फिर हम लोगों को कुछ नंबर्स को, रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को बताया जाएगा। जैसे कि कोई एक इमेजिनरी लाइन होगी जिसमें सेंटर में हम लोग ज़ीरो को प्लेस करेंगे, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स को प्लेस करेंगे हम लोग। और ये एक इमेजिनरी लाइन है जस्ट टू रिप्रेजेंट, हम लोग बस रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं सारे रियल नंबर्स को, इसके लिए है। नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना होगा वो पॉलिनोमियल्स होंगे। अभी पॉलिनोमियल में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि 2x² माइनस 5x प्लस 5x माइनस 7। माइनस 5x भी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता था, लेकिन मैंने 2x² प्लस 5x माइनस 7 लिया। हम लोगों को पढ़ना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2x² प्लस 5x माइनस 7। दूसरा जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना होगा इसमें वो ये होगा कि हम लोगों को ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो अगर कोई भी नंबर हम लोग x की वैल्यू इसमें रख देते हैं इस पॉलिनोमियल में और इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो वो ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अगर हम लोग x की जगह पर 1 रख देते हैं तो ये पूरे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, देन हम लोगों को पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, देन पढ़ना है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 8th में भी, उसको हम लोग रिकॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को मेजरली कार्टेशियन सिस्टम मतलब कि कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ना होगा। कार्टेशियन प्लेन मतलब कि एक पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 लाइंस के थ्रू, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। इस इसको हम लोग, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होंगे हमारे। और इसमें हम लोगों को पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा जो कि हमारा ये 3.3 ये टॉपिक है। उसके बाद समरी होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 2। इसमें 2 अलग अलग वेरिएबल है ना, x y, ऐसे ही 2 वेरिएबल एक लीनियर इक्वेशन। और इनके पावर क्या है? लीनियर मतलब कि पावर 1 होना चाहिए। इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। तो दोनों जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनका पावर 1 होना चाहिए।
ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन था टू वेरिएबल में, ये हम लोग पढ़ेंगे। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें हम लोग सिंपल पढ़ेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन एलिमिनेशन मेथड, 3-4 मेथड्स आर देयर दैट वी विल सी। उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे टू वेरिएबल में। इसके बाद हम लोग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी अगर एक्स एक्सिस से एक लाइन पैरेलल है, this we will see like majorly in deeper solutions. Last we will see is summary. Next topic what we have to read is Euclid's geometry. तो ये बहुत ही, इसको स्कोरिंग टॉपिक आप कह सकते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ना होगा यूक्लिड्स डेफिनेशन, एजियम्स एंड पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स। तो ये एजियम्स एंड पोस्टुलेट आई थिंक ये 5 हैं, एजियम्स 7 होंगे और ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो 5 होंगे। यही आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा। और मतलब वो भी बहुत आसान, कि जो एक पॉइंट होता है उसका कोई और पार्ट नहीं होता है। लाइक एक अगर ये पॉइंट है तो इसका कोई और पार्ट नहीं होगा। और लाइन इज़ अ ब्रेथलेस एंड, लाइन इज़ ब्रेथलेस एंड मतलब लाइन बहुत पतली होती है और वो एंडलेस होती है। मीन्स बहुत ही इजी ये टॉपिक है, इसमें आप लोग मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, एक ये पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद आप लोग समरी पढ़ेंगे और आप लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर आएगा वो होगा लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हम लोगों को क्या प्रूफ करना होगा, वो ये होगा मेजरली कि एक लाइन दिया गया रहेगा, उसमें कई और लाइंस बने हुए होंगे। उसमें आप लोगों को प्रूफ करना होगा कि ये पॉइंट, ये वाली जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम आपको 180 दिखाना होगा। एक लाइन कब स्ट्रेट लाइन होती है, जब उसका जो एंगल्स होते हैं उस लाइन पे बने हुए वो 180 के इक्वल होते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको। फिर इसमें आपको पढ़ना होगा बेसिक डेफिनेशन एंड टर्म्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कुछ आपको डेफिनेशन दिए जाएंगे, कुछ आपको कंडीशंस दिए जाएंगे जिस पे आपको पुट कर करके ये चीज़ देखना होगा कि वो मतलब उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा, तो वो लाइन ऐसी है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है। अगर किसी और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइक दिस। देन पेयर्स ऑफ लाइन हम लोगों को पढ़ना होगा, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये हम लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा समरी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसको पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इसमें मेनली हम लोगों को देखना होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल मीन्स कि कोई भी दो जो ट्राइंगल होंगे ना, उनका शेप और साइज दोनों ही इक्वल होगा। मतलब ये वाले, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला ट्राइंगल को अगर आप ये वाले ट्राइंगल के ऊपर रख देते हैं तो वो डिट्टो ऐसा ही आएगा, कहीं से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ये ऐसा होता है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, जो बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल हम लोगों को पढ़ना होगा, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल, और फिर समरी। उसके बाद हमारे ये जो ट्राइंगल्स हैं ये ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, उन सभी का सम अगर हम लोग करें, मतलब इन सभी को मिलाएं हम लोग, तो 360 होना चाहिए। और
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना, उनको आपस में पैरेलल होना होता है। ये एक मेन प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। इसके आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, इन दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम की। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद हम लोग समरी पढ़ेंगे, और इसको हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ा जाएगा अच्छे से। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग फिगर्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये फिगर्स जो हैं वो सेम बेस पे हैं, और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो सेम पैरेलल्स के बीच में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दिस थिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। उसके बाद समरी, मीन्स ओवरऑल हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया ही निकालना होगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। ओके, इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा सर्कल, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैप्टर है। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सर्कल से रिलेटेड हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे, और एक छोटा सा रिव्यू, जैसे कि पहले हम लोगों ने जो भी सर्कल पढ़ा है। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। देखिए, अगर एक कॉर्ड एक पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड करता है तो मेजरली हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये कुछ हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़नी होंगी कि अगर इस पॉइंट पे सेम कॉर्ड से हम लोग एक और ट्राइंगल बना देते हैं तो जो ये एंगल बनेगा और जो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। मान लीजिए कि x, दोनों ही x होंगे। अगर यहाँ पे इसी में अगर हम लोग सेंटर पे बना देते हैं, एक कॉर्ड से हम लोग एक सेंटर पर एक एंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, और एक उस सर्कल को टच करते हुए, तो जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा। ये एंगल अगर x है तो ये एंगल जो होगा वो 2x होगा। ये रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोगों को इसमें पढ़ना होगा। और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, जैसे कि अगर एक सर्कल है तो अगर हम लोग उसके डायामीटर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जो कि उस सर्कल को कहीं पे भी टच करता है, तो जहाँ पे वो सर्कल को टच करेगा वहाँ पर वो 90 डिग्री होगा। और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड सेंटर थ्रू 3 points, equal chords and their distance from the center, angle subtended by the arc of a circle, cyclic quadrilaterals and summary. This is a beautiful chapter which we'll read, and it's awesome reading this. इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना होगा वो है कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 11, और वो है कंस्ट्रक्शन। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि एक लाइन रहेगा, उस पर अगर हम लोग सेमी सर्कल बनाते हैं, एक कंपास से एक डिस्टेंस लेके, एक रेडियस लेके एक सेमी सर्कल हम लोग बनाते हैं, फिर सेम रेडियस से हम लोग 2 आर्क्स कट करते हैं, तो ये वाला 60 होगा, ये वाला 120 होगा। फिर हम लोग इन दोनों से सेम डिस्टेंस से आर्क्स अगर कट करके उसको बेस से जॉइन करा देते हैं तो 90 होगा। फिर इन दोनों का बाइसेक्टर यहाँ से काटने से आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और फिर हम लोग इसमें जो एक नया चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्चुअली होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। इसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम लोगों को पता ही है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन इसका जो मतलब निकाला गया, क्योंकि अगर हमारे पास कोई इरेग्युलर पीस ऑफ लैंड है, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक ट्राइंगल में, तो उसका बेस और हाइट निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन साइड्स तो हमारे पास होंगे ही, और उसका एरिया जब हमको निकालना होता है तो हेरॉन्स फार्मूला वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो हेरॉन्स फार्मूला देखने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, वेयर s इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। बस ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और अच्छे से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन फार्मूला, उसके बाद समरी, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूलेज होंगे, उस पर हम लोगों को सब्सटीट्यूट कर करके आंसर्स लेके आने होंगे। तो पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड। क्यूब वो होता है जिसके सारे लाइक लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब चीज़ जो होता है वो सेम होता है। ओके, ये क्या है? ये एक क्यूबाइड है। इसका जो एल होगा वो डिफ़र करेगा बी से और वो डिफ़र करेगा एच से, लेकिन अगर हम लोग इसी को सेम, ये एल, बी और एच सब सेम बनाएं तो वो एक क्यूब होता है। इसका फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया के लिए और वॉल्यूम के लिए, जो हम लोगों को लगाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हम लोगों को पढ़ना होगा, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन पढ़ना होगा हमको, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर पढ़ना होगा, हेमिस्फीयर भी हम लोगों को पढ़ना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ना होगा हम लोगों को। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना होगा वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, उसके बाद समरी। उसके बाद ये पूरा चैप्टर जो है वो केवल और केवल फॉर्मूले पे आपको सब्सटीट्यूशन है, आपको सारी वैल्यूज़ दी रहेंगी और आपको फॉर्मूले पे सब्सटीट्यूट कर देना रहेगा, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटिस्टिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें कि बार ग्राफ आता है और भी हिस्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, मीन्स वेरी मेनी काइंड्स ऑफ डेटा। बस इसमें हम लोगों को मैनेजमेंट ऑफ डेटा करना रहेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद समरी। इतना ही होगा स्टेटिस्टिक्स में। ये भी एक अच्छा चैप्टर है जिसमें आप लोग अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमको बस एक फॉर्मूला लगाना होगा हर जगह पे, वो होगा रिक्वायर्ड आउटपुट बाय टोटल आउटपुट, दैट्स इट। यही एक फॉर्मूला लगाना होगा। इसके बाद हमको और नॉट के साथ प्ले करना होगा, सारे नंबर्स के साथ। उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। ये लगता है कि इजी है, लेकिन एक्चुअली ये इजी नहीं होता, ये मार्क्स कटा देता है। तो इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ये प्रोबेबिलिटी पे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ हमारी आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसके बाद आप लोग जो भी इस पर कमेंट्स देना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और कोई आप लोगों को सजेशन देना हो या फिर कोई आप लोगों को डाउट हो मैथमेटिक्स रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो ज़रूर मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग बुक और कॉपी के साथ बैठें। ऐसे बिना बुक और कॉपी के साथ बैठने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा बहुत ही स्ट्रिक्टली मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लिख के पढ़ना ज़रूर करें। और उसके बाद आप लोग सिंसियरली पढ़ें, क्योंकि अब आप लोग 9th में आ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो।